कक्षा 12 आप हिंदी की कक्षा में यहाँ उपस्थित हैं और आज हम तुलसीदास जी के द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड, जिसमें उन्होंने हमें समय की परिस्थितियों से, विषम परिस्थितियों से परिचित कराया है और बताया है कि किसबी होता है धंधा या कार्य, किसान कुल किसानों का वंश, बनिक व्यापारी, भिखारी भिक्षा मांगने वाला, भाट चारण यानी राजाओं की प्रशंसा गान करने वाला, चाकर नौकर, चपल चंचल नट कलाकार, चोर चोरी करने वाला, चार यानी राजदूत, जो दूत होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश वाहक, चेटकी यानी बाजीगर, ये सभी किसी न किसी किसबी यानी कार्य या धंधे में लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि जो पेट की आग है, पेट की क्षुधा है, पेट की आवश्यकताएं हैं, यानी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के चक्कर में के फेर में पड़ा रहता है और कार्यों में लीन रहता है। पेट को पढ़त, वो अपनी पेट की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ही अलग अलग ज्ञान पढ़ते हैं। गुण गढ़त, अलग अलग गुण का अर्थ होता है तरीके, तौर तरीके, कौशल, कलाएं गढ़ते हैं यानी सीखते हैं। चढ़त गिरी, और यहाँ तक कि बड़े बड़े पहाड़ों पर भी चढ़ जाया करते हैं। अटत, अटत का अर्थ है लगे रहते हैं। गहन का अर्थ है घनघोर, गन यानी जंगल, अहन यानी पूरे दिन, आखेटकी यानी शिकार में, और कभी कभी तो घनघोर जंगल में पूरे दिन से शिकार की तलाश में लगे रहते हैं। कारण पेट की आग। और इसी कारण तुलसीदास जी कहते हैं ऊंचे नीचे कर्म, यानी समाज के अंदर जितने भी उच्च और निम्न कार्य होते हैं, धर्म और अधर्म के कार्य होते हैं, वो सभी इस पेट की क्षुधा को शांत करने के लिए ही व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं। पेट ही को पचत, वो अपने पेट की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही लगे रहते हैं, बेचत बेटा बेट की, और इसी कारण वो अपने पुत्र और पुत्रियों को भी बेच देते हैं, अर्थात उनका भी सौदा कर देते हैं ताकि पेट की आवश्यकता को शांत किया जा सके। तुलसीदास जी कहते हैं बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, कि ये जो पेट की आग है ये बुझ सकती है एक एक ही राम ईश्वर रूपी घनश्याम बादल की बूंदों से ही, यानी एक राम रूपी जो घनश्याम है, जो बादल है, उसके द्वारा जो भक्तिमय बूंदे हैं, उनके द्वारा ही इस पेट की आग को बुझाया जा सकता है। आगी बड़वागिते, बड़ी है आगी पेट की। और आगे वो कहते हैं बड़वाग्नि का अर्थ होता है समुद्र की आग, यानी समुद्र में लगने वाली आग से भी ज्यादा भयंकर और बड़ी मानी जाती है पेट की आग। यानी पेट की आग वह आवश्यकता है जो व्यक्ति को समस्त प्रकार के कार्य करने के लिए मजबूर कर देती है। तो दोबारा से देखिए, तुलसीदास जी ने प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से समय की विषम परिस्थितियों का भान कराते हुए बताया है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति जो है, यानी अपनी पेट की आग को शांत करने के लिए व्यक्ति हर तरह के कार्य करता है और उसमें विवेक नहीं रहता है। कि किसानों का वंश, व्यापारी, भिक्षा मांगने वाला, चारण, नौकर, चंचल कलाकार, चोर, दूत और बाजीगर, ये सभी किसी न किसी किसबी अर्थात धंधे या कार्य में लगे रहते हैं पेट की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। ये पेट की आवश्यकता के विषय में ही तरह तरह के ज्ञान पढ़ते हैं, तरह तरह के गुण, कौशल और तौर तरीकों को सीखते हैं, और यहाँ तक कि बड़े बड़े पहाड़ों पर भी चढ़ जाया करते हैं। कभी कभार तो घनघोर जंगल के अंदर पूरे दिन शिकार की तलाश में लगे रहते हैं। यह पेट की आग ही है जिसकी वजह से व्यक्ति ऊंचे और नीचे, धर्म और अधर्म सभी प्रकार के कर्म करता है। वो अपने पेट की क्षुधा को शांत करने के लिए ही लगा रहता है, और इसके लिए वो अपने पुत्र और पुत्रियों का भी सौदा करने से नहीं हिचकिचाता। तुलसीदास जी कहते हैं
इस पेट की आग को शांत करने का उपाय यही है कि एक जो ईश्वर है, वो ईश्वर रूपी घनश्याम जो है, उसकी भक्ति रूपी बूंदों से ही इस पेट की आग को शांत किया जा सकता है। क्योंकि समुद्र में लगने वाली बड़वाग्नि से भी ज्यादा भयंकर जो है पेट की आग मानी जाती है, जिससे मजबूर होकर व्यक्ति विचारहीन हो जाता है और हर तरह के कार्य करने पर आमादा हो जाता है। अगले जो पंक्तियां हैं, अगली पंक्तियों में यहाँ दिया गया है कि भाई समय गतिशील और परिवर्तनशील है। जब भी समय में बदलाव आता है, जब अकाल या सूखा या बाढ़ छा जाती है, तो व्यक्ति जो है वो व्यक्तियों के समस्त कार्य जो है नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं और सब यही पूछते हैं क्या करें और कहाँ जाएं। ऐसी परिस्थितियों में श्री राम की कृपा जो है वही सहायक होती है। देखिए क्या कहते हैं कि जब पूरे संसार में अकाल और भयंकर विनाश की परिस्थितियां छा गई, तो उस समय खेती ना किसान को, किसान के पास खेत नहीं, भिखारी को ना भीख और भिक्षा मांगने वाले को कोई भीख नहीं देता, बलि और कोई दान पुण्य भी नहीं होते, बनिक को बनिज, व्यापारियों का व्यापार नष्ट हो गया, न चाकर को चाकरी और न नौकरों को कोई नौकरी मिल रही। क्या हुआ? जीविका विहीन लोग सारे जो है रोजगारहीन हो चुके हैं संसार के लोग। सिद्धमान, सीदयमान, ध्यान से सुनिएगा, सीदयमान, और इसी कारण वो बहुत दयनीय है। और सोच का अर्थ होता है चिंतित, सोच में निमग्न, वो बहुत दयनीय और चिंतित बस यानी के नियंत्रण में आ चुके हैं। ऐसी रोजगार के रहित लोगों की स्थिति बहुत दयनीय और शोचनीय बन चुकी है। कहीं एक अंशो, और इसी कारण एक व्यक्ति अपने ही समान दूसरे व्यक्तियों से कहता है कहाँ जाई का करी, कि कहाँ जाएं और क्या करें, यानी इस भयंकर विनाश की त्रासद परिस्थितियों से कैसे मुक्ति पाई जाए। तो मुक्ति का उपाय तुलसीदास जी बताते हैं, वेदहु पुराण कही, वेदों में और पुराणों में कहा गया है, लोकहु विलोकितः, यानी इस संसार में रह करके भी ये देखा गया है, विलोकित देखा गया है। क्या? सांकरे सभी पे, सांकरे का अर्थ होता है संकट आने पर, सभी पर संकट आने पर राम रावरे कृपा करी, श्री राम ने यानी श्री राम, रावरे यानी आपने कृपा करी, अपनी दया दृष्टि सभी पर क्या करी है? प्रेक्षित की है, अपनी दया दृष्टि बरसाई है। दारिद्र दशानन, दारिद्र का अर्थ होता है दरिद्रता, दरिद्रता रूपी दशानन यानी रावण। राम के उदाहरण से कवि तुलसीदास कहते हैं कि दरिद्रता रूपी रावण को दबाई दुनी, आपने नष्ट कर दिया, दबा दिया, खत्म कर दिया। ये दीन बंधु, ये दीनों के भाई अर्थात दीनों के सहायक। दुरित दहन, दुरित का अर्थ होता है पाप, दहन यानी जला दिया, और आपने अपनी कृपा से पापों का भी नाश कर दिया। देखी तुलसी हाहा करी, ये देखकर तुलसीदास जी कहते हैं सारे जो संसार के लोग हैं वो त्राही करने लगे। यानी भयंकर परिस्थितियों में जब सारा संसार त्राही कर रहा था, तो श्री राम आपने अपनी कृपा दृष्टि बरसाई, आपने दरिद्रता रूपी रावण को दबाकर नष्ट कर दिया और पापू रूपी अग्नि को शांत कर दिया। आपने दीनों पर यानी गरीबों पर सहायक बनकर अपनी कृपा दृष्टि बरसा दी। दोबारा से देखिए कि समाज के अंदर जब अकाल या विषम परिस्थितियां फैल गई थी, तो उस समय खेती ना किसान को, किसान के पास खेती नहीं थी, भिखारी को ना भीख और भिखारियों के पास भिक्षा नहीं थी, बलि और दान पुण्य भी नहीं होने थे, बनिक को बनिज, व्यापारियों के पास कोई व्यापार नहीं रहा, न चाकर को चाकरी और न किसी नौकर को नौकरी मिलती थी। जीविका विहीन लोग, सभी जो लोग हैं वो रोजगार से रहित हो गए। सीदयमान, सोच बस यानी नियंत्रण में, और वो बहुत दयनीय और शोचनीय स्थिति के नियंत्रण में आ गए। कहे एक न सो, और एक व्यक्ति एक दूसरे से कहता है कहाँ जाई का करी, कहाँ जाएं और क्या करें। तो तुलसीदास जी उसका उपाय बताते हैं, वेदहु पुराण कही, वेदों में और पुराणों में कहा गया है, लोकहु विलोकितः, यानी संसार में रहकर भी ये देखा गया है, यानी अनुभव किया
है। सांकरे सबे पर, सबे यानी सभी लोगों, पे यानी पर, सांकरे यानी जब संकट आता है, राम रे यानी राम आपने, रावरे यानी आपने कृपा करी, आपने सब लोगों पर अपनी कृपा दर्शाई है। दारिद्र दशानन अनुप्रास अलंकार है, दरिद्रता रूपी रावण, यहाँ पर उपमेय और उपान को एक मान लिया गया है। दरिद्रता रूपी रावण यानी रूपक अलंकार भी है। दबाई दुनी दीन बंधु, आप दीनों का सहायक माने जाने वाले श्री राम ने दरिद्रता रूपी रावण को दबा दिया, नष्ट कर दिया। दुरित दहन, और दुरित का अर्थ होता है पापों को, दहन यानी जलाकर खाक कर दिया। देखी तुलसी, तुलसीदास जी कहते हैं ये बात सारे संसार ने देखी है, लेकिन हाहा करी, त्रासद परिस्थितियों के कारण सभी हाहाकार कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति जो है वो प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है तो उसके लिए ऊंच नीच, जात पात और इस तरह के कर्म कांड जो है किसी तरह का अपना विशेष स्थान नहीं रखते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं मैं तो श्री राम के भक्त के रूप में ही प्रसिद्धि पाना चाहता हूं, मुझे किसी ऊंची जाति या ऊंचे पद को पाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए क्या कहते हैं, धूत कहो, धूत का होता है धूर्त, चालाक, है ना। अगर आप मुझे चालाक कहना चाहते हो कहो, अवधूत कहो, सन्यासी या बैरागी साधु, अगर आप मुझे कहो कोई बहुत बड़ा सन्यासी कहना चाहते हो कह दो। रजपूत कहो, अगर आप मुझे राजपूत कहना चाहते हो कह दो। जुलाहा कहो कोई, और कोई मुझे निम्न जाति का जुलाहा घोषित करते हैं कह दो। काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहब, मुझे किसी की बेटी से मेरे बेटे का ब्याह नहीं करना है। काहू की जाति बिगाड़ना सोऊ, और मुझे किसी की जाति को बिगाड़ने से भी मतलब नहीं है। देखिए क्या कहते हैं, दूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुलाहा कहो कोई, काहू को बेटी सो बेटा ना ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ, तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहो कछु ओऊ, मांगी के खेबो मसीत में सोइबो, लेबो को एको ना देबो को दो। यानी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं तो श्री प्रभु की भक्ति में ही लीन रह करके एक भक्त के रूप में ही प्रसिद्धि पाना चाहता हूं। दोबारा से देखिए, कोई मुझे धूर्त कहे, कोई सन्यासी कहे, कोई राजपूत कहे या कोई निम्न जाति का जुलाहा कहे, मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे काहू की यानी किसी की भी बेटी सो यानी पुत्री से बेटा ना ब्याह, अपने बेटे का ब्याह तो रचाना नहीं है। काहू की किसी की भी जाति बिगाड़, जाति को बिगाड़ कर, न सोऊ बिगाड़ने से भी मुझे कोई मतलब नहीं है। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, तुलसी की प्रसिद्धि, सरनाम का अर्थ होता है प्रसिद्धि, इसी में है कि वो श्री राम का क्या है, सेवक है, गुलाम है। जाको रुचे सो कहो, जिसको जो अच्छा लगता है वो कहो, कछु ओऊ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मांगी के खेबो, मैं मांग मांग कर खाता हूं। मस्जिद में सोइबो, मस्जिद का अर्थ होता है मस्जिद, मस्जिद में सोता हूं। और यहाँ एक मस्जिद का अर्थ होता है शमशान, दोनों अर्थ हैं बेटा। भाई अगर हिंदू मानो तो भिक्षा लेकर के खाता हूं और मस्जिद में जाके सोता हूं, और अगर कोई आप ये कहना चाहो कि मुझे संसार से सारोकार है तो ये भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं तो कहाँ शमशान में जाकर सोता हूं। और अगली पंक्ति में मुहावरे या कहावत का प्रयोग करते हैं, लेना एक ना देना दो। क्या कहते हैं, किसी से मुझे एक लेकर के दो देने की भी आवश्यकता महसूस नहीं होती, इसलिए मैं श्री राम के सेवक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करके ही संतुष्ट रहना चाहता हूं। उम्मीद है यहां तक का ये अनुवाद आपको समझ आया होगा। अब आता है लक्ष्मण मूर्छा, राम का विलाप। बेटा जब भी आप रामायण पढ़ते हो तो रामायण के अंदर हमें उस समय की भी याद हो आती है जब लंका विजय के लिए राम जी ने प्रस्थान किया, और लंका पहुंच करके जब वो सीता माता की प्राप्ति के लिए वहां एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे थे, उसी समय रावण के पुत्र मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता है, के द्वारा चलाए गए बाण से क्या हो गया था,
लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई थी, यानी वो बेहोश हो गए थे। और ऐसी बेहोशी कि अगर उनको होश में लाना है तो सुषेण वैद्य को बुलाया गया और वैद्य जी ने उपाय बताया कि उस स्थान पर संजीवनी नामक बूटी है, यदि उसे लाया जाए और उस बूटी का लेप किया जाए या उस बूटी का जो तरल है पदार्थ उसे अगर इनके गले में दे दिया जाए तभी इनको होश आ पाएगा। अब वहां तक जाने का श्रेय किसको मिला? श्री हनुमान को। और उनको उनकी शक्ति का परिचय किसने कराया? जाम्बवंत ने। यानी सभी के कहने पर हनुमान जी ने पूर्ण प्रयास, पूर्ण उत्साह के साथ वहां से प्रस्थान किया और संजीवनी बूटी जब उन्हें समझ नहीं आई तो पूरा का पूरा पहाड़ लेकर के वो वहां से वापस इस ओर रवाना हुए। इस बीच में रास्ते में आते समय जब वो अयोध्या के नगर से गुजर रहे थे तो उनकी दृष्टि गई भरत पर। और भरत जो है उन्होंने राज सिंहासन त्याग रखा था और श्री राम की चरण पादुकाओं की ही वंदना कर रहे थे। तो भरत जी के इस कार्य से वो और ज्यादा उनके प्रति वंदनीय हो गए। हनुमान जी ने उनकी वंदना की और ये माना कि वास्तव में श्री राम और उनके सभी भाई बहुत ही महान है। तो देखिए क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दोहा छंद है और दोहा छंद में तुलसीदास जी ने लक्ष्मण की मूर्छित हो जाने और श्री राम के द्वारा वहां पर विलाप करने यानी रोने के उसी प्रसंग का वर्णन किया है जिसमें हनुमान जो है संजीवनी लेकर आते हैं और लक्ष्मण जी को उनकी मूर्छा से मुक्ति दिलाते हैं। पंक्ति के एक एक शब्द के अर्थ को समझिएगा और पेंसिल से लिखते चलिए। तब यानी तुम्हारे, प्रताप यानी यश, उर यानी हृदय में, राखी यानी रख कर, प्रभु यानी हे मेरे स्वामी। अब यहाँ स्वामी संबोधित किसको कर रही हैं? वो भरत जी को स्वामी संबोधित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी अयोध्या के नगर में से ही जब संजीवनी के पहाड़ को लेकर के लंका की ओर लौट रहे थे तो उनका जो परिचय है, उनकी भेंट जो है वो भरत से हुई और भरत से वो इतने प्रभावित हुए कि तुलसीदास जी की पंक्ति अनुसार हनुमान जी कहते हैं, तुम्हारे यश को अपने हृदय में रखकर हे मेरे स्वामी, जे हूं जाता हूं नाथ, हे मेरे स्वामी तुरंत यानी जल्दी ही, मैं शीघ्र ही यहां से जा रहा हूं, रवाना हो रहा हूं। अस कही ऐसा कहकर आये सुपाई, आज्ञा पाकर पद बंदी उनके पैरों की वंदना करके चले हनुमंत, और हनुमान जी चलने लगे अर्थात रवाना हुए। समझ तो आ रहा है आप सभी को? दोबारा से देखिए, हनुमान जी भरत को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे यश को अपने हृदय में धारण करके स्वामी मैं तुरंत ही यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा कह करके उनकी आज्ञा पाकर उनके पैरों की वंदना करके हनुमान जी ने प्रस्थान किया यानी वहां से रवाना हुए। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभुपद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। क्या कहते हैं देखिए, भरत के बाहुबल यानी शारीरिक बल, सामर्थ्य, ताकत, शील यानी सभ्य व्यवहार, गुण यानी और उनके सभ्य गुणों से, प्रभुपद प्रीति और श्री राम के चरणों के प्रति उनके अपार यानी अतुलनीय प्रेम को देखकर मन महु जात सराहत, मन के भीतर ही जात यानी जाते हैं, सराहत यानी प्रशंसा करते हुए श्री हनुमान जी जो है वो मन में ही उनकी प्रशंसा किए जाते हैं। पुनि पुनि यानी बार बार, पवन कुमार यानी पवन के पुत्र अर्थात हनुमान जी। क्या कहते हैं देखिए कि भरत जी को संबोधित करते हुए हनुमान जी कहते हैं कि आपके यश को अपने हृदय में धारण करके मैं यहाँ से शीघ्र ही जाता हूँ। ऐसा कह करके उनकी आज्ञा पाकर उनके पैरों की वंदना करके हनुमान जी तुरंत चलने लगे। भरत जी के शारीरिक ताकत, शालीन व्यवहार और गुणों तथा प्रभु के यानी श्री राम के चरणों के प्रति उनके अतुलनीय प्रेम भाव के समस्त विशेषताओं को अपने मन में बार बार सराहते जा रहे थे पवन के पुत्र अर्थात श्री हनुमान जी। अर्थात हनुमान जी भरत जी से बहुत प्रभावित हुए और मन ही मन भरत जी की बहुत प्रशंसा गा रहे थे। समझ आया? आप सभी को समझ आया?
आगे बढ़े, इसके लिए आपकी सहमति चाहिए बेटा, आगे बढ़े। आंचल, पूजा, हाँ जी बेटा कहिए। बड़ा आदमी। हाँ बोलो बेटे। पूजा बोलो, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी अंचल। यस समझ आया? कहीं पे कोई डाउट है? नो मैम। आगे बढ़े। यस मैम। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। हाँ जी, अब हनुमान जी ने वहां से प्रस्थान किया। कहाँ से? अयोध्या के आगे से। और वो कहाँ की ओर रवाना हो रहे थे? वापस से जा रहे थे वो वहां अपने लंका की ओर, जहाँ श्री राम जी जो है मूर्छित लक्ष्मण जी को अपनी गोद में लिए बैठे थे। अब राम जी की क्या हालत थी, तो राम जी की दयनीय स्थिति और उनके विलाप के विषय में बताते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी। उहाँ यानी वहां पर, राम यानी श्री राम ने, लक्ष्मण ही यानी लक्ष्मण जी को, निहारी यानी देखकर, बोले, कहने लगे, बचन मनुज अनुसारी। और ऐसी ऐसी बातें कहने लगे मानो वो कोई साधारण मनुष्य है, और साधारण मनुष्य के अनुसार वो अपने बातें कहने लगे। ठीक है, क्या कहते हैं? अर्ध रात गई, आधी रात बीत गई, कभी नहीं आया वो। अभी तक वो बंदर अर्थात हनुमान नहीं आए हैं। राम उठाई अनुज उर लायहु। राम जी ने उठा करके अपने छोटे भाई को अपने हृदय के समीप लाया। ठीक है, राम यानी श्री राम ने, उठाई यानी उठा करके, अनुज यानी छोटे भाई लक्ष्मण को, उर यानी अपने हृदय के पास, लाया यानी लेकर आई। कि राम जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उठा करके अपने हृदय से लगाकर कहा, आधी रात बीत गई है, लेकिन अभी तक वह बंदर अर्थात हनुमान नहीं आए हैं। सकहु न दुखित देखी मोहु काऊ। सकहु यानी सकता, न यानी नहीं, दुखित यानी दुखी, देखी यानी देखकर, मोही यानी मुझे, काऊ यानी कभी भी। ये मेरा भाई ऐसा है जो कभी भी मुझे दुखी नहीं देख सकता है। बंधु यानी हे मेरे भाई, सदा यानी हमेशा, तव यानी तुम्हारा, मृदुल यानी कोमल, स्वभाव यानी स्वभाव, और मेरे प्रति तुम्हारा स्वभाव हमेशा बहुत कोमल रहा है। वर्ड टू वर्ड मीनिंग के साथ समझिएगा बेटा। उहा यानी वहां, राम यानी श्री राम, लक्ष्मण ही यानी लक्ष्मण जी को, निहारी यानी देखकर, बोले यानी बोलने लगे। तो कैसे बोलने लगे? वचन मनुज अनुसारी, कि जिस तरह से कोई साधारण मनुष्य जो है वो बोल रहा है, अर्थात अवतारी राम नहीं बल्कि सामान्य मनुष्य के तौर पे श्री राम जी ने अपनी बातें कहनी शुरू की। क्या कहते हैं? अर्ध राती आधी रात, गई बीत चुकी, कपि बंदर, नहीं आया हूं नहीं आया है, अर्थात हनुमान जी अभी तक लौटे नहीं है। राम श्री राम ने उठा करके अनुज छोटे भाई को हृदय अपने हृदय के समीप लायहु ला करके कहा। कि लक्ष्मण जी को अपने गले से लगा करके वो कहते हैं कि आधी रात बीत गई है, लेकिन अभी तक हनुमान लौटे नहीं है। सकहु नहीं सकता, न यानी नहीं, दुखित यानी दुखी, देखी यानी देखकर, मोही यानी मुझे, काऊ यानी कभी भी, और मेरा भाई तो ऐसा है जो मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकता। बंधु यानी मेरा भाई, सदैव यानी हमेशा, तब यानी तुम्हारे, मृदुल यानी कोमल, स्वभाव यानी स्वभाव, और हे मेरे भाई तुम्हारा तो स्वभाव मेरे प्रति हमेशा कोमल ही रहा है। मम हित लागी तजेहु पितु मातु। मम यानी मेरे, हित यानी हित के लिए, लागी यानी से संबंधित होकर, मेरे हित से संबंधित होकर, तजेहु यानी त्याग दिया, पितु माता अपने माता पिता तक को भी त्याग दिया, और मेरे हित में या मेरे पक्ष में आ करके आप मेरे साथ जंगल चले आए। सहे हूं और सहन किया, विपिन जंगल, हिम बर्फ, आतप गर्मी, बाता यानी
विभिन्न प्रकार के कष्टों को। क्या कहते हैं, और मेरे साथ रह करके जंगल के, ठंड के, गर्मी के सभी प्रकार के कष्टों को सहन किया। किसने? लक्ष्मण जी ने। कौन कह रहा है? एक सामान्य मनुष्य के अनुसार श्री राम कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि लक्ष्मण जो है वो मेघनाद के बाण प्रहार से मूर्छित है, और इसी मूर्छा के कारण जो है राम उनकी स्थिति को देख नहीं पा रहे और विलाप कर रहे हैं। आगे समझ बेटा, आगे बढ़े। ये देख लो, राम जी बैठे हैं और किस तरह से लक्ष्मण जी के सिर को अपने छाती से लगा करके और वो रोते रोते कहते हैं। क्या कहते हैं देखो, सो अनुराग कहाँ अब भाई, सो यानी उस प्रकार का, अनुराग यानी प्रेम, कहाँ है अब यानी इस समय, भाई यानी मेरे भ्राता, कि हे मेरे भ्राता अब वह प्रेम जो है वो कहाँ है। उठो, उठते, उठो, न सुनी, नहीं सुन करके भी नहीं, मम बच विकलाई, मेरी बच यानी वचन या बातें, विकलाई यानी व्याकुलता भरी, कि अरे भाई मेरी व्याकुलता भरी बातें सुनकर भी तुम उठ नहीं रहे हो, उठो, और अब तुम्हारा मेरे प्रति वो प्रेम कहाँ चला गया है। जऊ जनतेऊ बन बंधु बिछेहू, जऊ यानी जिस समय, जनतेऊ यानी अपनी मां से, बन यानी वन की ओर, बंधु यानी भाई, बिछेहू यानी बिछड़ रहा था, है ना, कि जऊ जनतेऊ बन बंधु बिछेहू, कि बंधु मैं तुम्हारे से बिछड़कर इस जंगल में से जब तुम्हारी मां के समक्ष जाऊंगा तो मैं क्या कहूंगा। इससे अच्छा तो पितु वचन मन तेहु नहीं ओहू, इससे अच्छा तो ये होता, पितु यानी पिता के, वचन यानी बातों का, बातों को मन तेहु यानी मानता, नहीं यानी नहीं, ओहू यानी तभी, और इससे सही तो यह होता कि मैं उस समय ही यानी तभी अपने पिता के द्वारा दिए गए वचन को नहीं मानता। तो ना तो मैं वचन मानता, ना मैं जंगल में आता, ना तुम मेरे साथ आते, ना सीता का अपहरण होता, ना रावण से युद्ध होता, ना तुम्हें मूर्छा आती, ना तुम्हें मेघनाद का बाण लगता, और ना मुझे ये विलाप करना पड़ता। ठीक है ना। तो जो जनतेऊ बन बंधु बिछोहू, कि जब जनतेऊ यानी मैं तुम्हारी मां के समक्ष, वन यानी जंगल में से जाऊंगा, बंधु यानी भाई, बिछोहू यानी तुमसे बिछड़कर, तो मैं उनसे क्या कहूंगा। पितु वचन मनतेऊ नहीं ओहू, इससे अच्छा तो यही होता कि मैं उस समय अपने पिता के वचनों को ही नहीं मानता, है ना। आगे कहते हैं, सुत यानी बेटा, वित्त यानी धन, नारी यानी स्त्री, भवन यानी घर, परिवार यानी परिवार। कुछ बातें बताई हैं कि बेटा, धन, पत्नी, भवन और परिवार हो ही जा ही जग बार ही बारा, हो ही जाते हैं इस संसार में बार बार, के व्यक्ति के प्रयास से बेटा, धन, पत्नी, घर, परिवार बार बार मिल जाते हैं। अस विचार जिए जागहु ताता, इस प्रकार का विचार जिए यानी हृदय में, जागहु यानी धारण करते हैं, कौन? श्री राम। और ताता यानी और संबोधित करते हैं अपने भाई को, ताता का अर्थ होता है अपने भाई, भाई को संबोधित करते हैं। मिलई न जगत सहोदर भ्राता, जगत यानी संसार में, मिलई न यानी नहीं मिलता है, सहोदर यानी तुम्हारे सरीखा, भ्राता यानी भाई, इस संसार में तुम्हारे सरीखा भाई मुझे नहीं मिल सकता है, लेकिन बेटा, धन, पत्नी, घर, परिवार ये इस संसार में बार बार मिल सकते हैं। इस प्रकार के विचार जो है वो अपने हृदय में धारण कर रहे थे श्री राम, और अपने भाई लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं। ठीक है। जथा यानी जिस प्रकार, पंख बिनु खग, पंखों के बिना पक्षी अति दीना, बहुत दयनीय हो जाता है, मनु बिना फनी, मणि के बिना सांप, करीबर करहीना, करीबर यानी हाथी, हाथी सूंड से रहित हो जाए तो कितनी दयनीय स्थिति में आ जाते हैं। असमम जीवन बंधु बिन तो ही, ऐसे ही मेरा जीवन भी हे भाई तेरे बिना हो गया है, मैं भी तेरे बिना बहुत दयनीय स्थिति में आ चुका हूं। जो जड़ देव जियावे मोही, और यदि कठोर देवता मुझे जिंदा रखते हैं तो मुझे मेरे जीवन में भी
बहुत कष्ट मिलते रहेंगे हे भाई तुम्हारे बिना। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा कि राम जो है अपनी लक्ष्मण से विहीन होकर के अपनी तुलना किससे करते हैं कि जिस प्रकार पंखों के बिना पक्षी होते हैं, मणि के बिना सर्प होता है और सूंड के बिना हाथी होता है बहुत दयनीय स्थिति में, ऐसे ही है भाई तुम्हारे बिना मेरे जीवन की स्थिति हो चुकी है। जो जड़ देव जीवाई मोही, और यदि ये कठोर देवता भी मुझे जीवित रखते हैं तो मेरे जीवन का भी कोई मूल नहीं है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक का ये अनुवाद अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं हम अपनी अगली कक्षा में, जिसमें हम आगे की इन पंक्तियों के अनुवाद के साथ उस कथा से भी परिचित होंगे जिसमें जो श्री राम है विलाप करते हैं तभी हनुमान आ जाते हैं और हनुमान के आने से ही लक्ष्मण जी को संजीवनी का जो संजीवनी औषधि जो है उसका जो लेप दिया जाता है उससे उनकी स्थिति में सुधार आता है। लेकिन रावण उनकी इन सशक्त स्थिति से डर करके अपने भाई कुंभकर्ण को उठाने जाता है ताकि वो उसके पक्ष में जाकर के राम से युद्ध करे। लेकिन कुंभकर्ण स्वयं राम जी के यश और प्रताप से इतना प्रभावित है कि वो रावण को अपनी सद्बुद्धि प्राप्त करने के लिए सीख देने लगता है। उसके विषय में कल की कक्षा में यह जानकारी हासिल करेंगे। आज की कक्षा में पर्याप्त है बेटा, धन्यवाद।